गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रीता कुमारी गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय के विज्ञान की शिक्षिका हूं। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बच्चों कक्षा 9 के जीव विज्ञान के पाठ जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सजीवों का शरीर जो है किस तरह से बना हुआ है या कैसे कार्य करता है। उसमें बहुत कुछ जीव ऐसे हैं जो एक कोशिकीय हैं, बहुत जीव ऐसे हैं जो बहुकोशिकीय हैं। लेकिन एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय जीव जो हैं सभी जो हैं कोशिका से ही बने हुए हैं। जिस तरह से इस कोई भी भवन को बनाने के लिए, किसी भी घर को निर्माण के लिए उसका जो बेसिक जो पदार्थ होता है वो ईंट होता है। ईंट को ही जोड़ जोड़ करके क्या बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं और दीवार को कई 2-4 दीवार बना करके एक रूम बनाते हैं। इस तरह से एक भवन का निर्माण करते हैं। उसी तरह से कोशिका को जोड़ जोड़ करके किसी भी सजीव का शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका, इसीलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा गया है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा गया है और यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। सभी सजीव कोशिका से बने हैं। जैसे एक भवन को बनाने के लिए एक ही संरचनात्मक इकाई का काम करता, उसी प्रकार किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण भी एक एक कोशिका को जोड़कर होता है। अब किस तरह से होता है, जिस तरह से कि हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे एक भवन को बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, दीवार किस तरह से बना होता है, ईंट को जोड़ करके सीमेंट और बालू से हम लोग क्या बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं। उसी तरह से यदि प्याज का ही छिलका को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती है, जो कि ये बना हुआ है, ये एक कोशिका है और कोशिका में ही केंद्रक पाए जाते हैं, जिसका कि हम लोग विशेष रूप से कोशिका के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बस यही जान रहे हैं कि दीवार किस तरह से बना। और यदि कोशिका को हम लोग देखें तो जिस तरह एक प्याज का छिलका का, जो कि एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसमें दिखाए हैं कि किस तरह से यदि प्याज को छिलका को हम लोग उसको पतले से लेयर लेकर के माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो किस तरह इसकी संरचना दिखती है। तो अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह की संरचना दिखती है। दैट मीन्स कि ये दीवार जो है इसी के संरचना से इसका संरचना मिल रहा है। दैट मीन्स कि जिस तरह से ईंट को जोड़ जोड़ करके एक दीवार बनता है, उसी तरह से कोशिका को जोड़ जोड़ करके एक जीव का निर्माण होता है। अब है कि किस तरह से कोशिकाएं, कई कोशिकाओं को यदि जोड़ा जाए तो समाहित होकर के एक उत्तक बनता है। कई उत्तक को जोड़ने से एक अंग का निर्माण होता है और कई अंग को जोड़ करके एक शारीरिक तंत्र, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र बनता है। और कई शारीरिक तंत्र जो होते हैं मिला करके एक शरीर का निर्माण होता है, एक सजीव का निर्माण होता है। तो एक कोशिकीय जो जीव होता है, एक कोशिका से ही वो अपना जीवन यापन के लिए जो संपूर्ण कार्य होता है वो एक कोशिका से ही करता है। और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो इस तरह से उसमें संरचना होती है कि कोशिका से मिलाकर उत्तक, उत्तक से मिलाकर अंग और अंग से मिलाकर के शारीरिक तंत्र और शारीरिक तंत्र से मिलाकर के एक शरीर बनता है। और शरीर बनने के बाद उसमें अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग शारीरिक तंत्र बना होता है, जिससे में कि अलग अलग कोशिका भी होते हैं। अब एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कोशिका एक संरचनात्मक इकाई है, कैसे? तो किस बेस पे हम कोशिका को एक संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं और किस बेस पे कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ये दोनों के जो है उसका अलग अलग उसका ये है कि किस तरह संरचनात्मक इकाई है कोशिका और किस तरह क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका एक संरचनात्मक इकाई है क्योंकि कोशिका हमारे शरीर का आकार प्रदान करता है, इसीलिए यह शरीर का संरचनात्मक इकाई है। क्योंकि कोशिका ही बताए अभी, जैसा कि कोशिका से क्या बना उत्तक, उत्तक से क्या बना अंग और अंग से क्या बना शारीरिक तंत्र, शारीरिक तंत्र से क्या बना शरीर। यानी कि शरीर को जो आकार प्रदान करने का काम कौन कर रहा है, कोशिका। उसके बाद है कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है। अब कोशिका एक क्रियात्मक इकाई कैसे है,
तो शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसीलिए यह शरीर की क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक को पता लगाया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि स्वयं निर्मित एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया और उससे कॉर्क के जो बोतल की कॉर्क होती है वो वृक्ष के छाल से बने होते हैं, जिसे इंग्लिश में वर्क कहा जाता है। वो वृक्ष के मृत सेल से बना होता है। उसके पतले से लेयर काट करके उसने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था, माइक्रोस्कोप से देखा था, तो उसमें कुछ इस तरह की संरचना दिखाई दी थी जिसको कि उसने एक कंपार्टमेंट कहा। दैट मीन्स कि इसका मतलब होता है कि एक छोटा सा कमरा। इसी के आधार पर उसने इसका नाम दिया सेल, जिसका हिंदी में नाम है कोशिका। तो इसकी सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने कब लगाया? 1665 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस तरह की उसने जब माइक्रोस्कोप से देखा था तो कुछ संरचना उसका इस तरह दिखाई दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में ही केंद्रक के बारे में पता लगाया। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत जो है दो वैज्ञानिक एम्स लीडन 1838 में और टी स्वान ने 1839 में उसने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका के बारे में उसने बताया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वो जीवन की मूलभूत इकाई है। दूसरा उसने दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो ये कोई भी यदि जीव बनता है तो जैसे कि एक कोशिका है, एक कोशिका से पहले विभाजन होकर के 2 कोशिका बनता है, फिर ये 2 कोशिका फिर विभाजन होकर के इस तरह से 4 कोशिका बनेगा, फिर 4 से 8 विभाजन होकर, मतलब प्रत्येक कोशिका विभाजन होकर के नए कोशिका का निर्माण करता है। तो इसका अर्थ है कि ये कोशिका भी जो बना, जो कहीं ना कहीं इसी से विभाजन से बना है। तो इसीलिए इसका अर्थ है यही कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनती हैं। और इसका जो सिद्धांत जो दिया एम्स लीडन 1838 में और टी स्वान ने 1839 में, ये दोनों ने कोशिका सिद्धांत का पता लगाया। तो कभी कभी कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है कि ये किसने दिया और कोशिका सिद्धांत क्या था। तो इससे भी क्वेश्चन आता है। ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है कोशिका के आधार पर जो जीव है उसको 2 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में है जो कि एक ही कोशिका के द्वारा, जिसमें कि सारा कार्य उसको जीवन यापन के लिए सारा कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होता है, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सब जो है एक कोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव में है कि बहुत सारे कोशिका मिलकर के एक विशिष्ट अंग का निर्माण करते हैं और वो एक विशिष्ट कार्य को करते हैं। और विशिष्ट कार्य को करने के लिए अलग अलग कई अंग से अंग तंत्र मिल करके एक शरीर बनता है, वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे कि कवक, पौधे, जंतु, ये सारे जो हैं बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। तो आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।